मंचस्थ श्रद्धेय संतजन, सत्संग पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, त्रिदिवसीय अध्यात्म बोध महोत्सव का दूसरे दिन का प्रथम सत्र है ये। और विचार की कड़ी में जो विचार सर्वप्रथम हमने श्रद्धेय रामाशंकर साहब जी से सुना, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख की चाह है, उसी बात को आगे बढ़ाने का काम श्रद्धेय संत श्री अभय साहब जी ने किया। इसी क्रम में मैं भी कुछ निवेदन करूं। सद्गुरु कबीर देव ने कहा कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। प्रत्येक मनुष्य की मांग है, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में चाहता तो सुख है, चाहता तो शांति है, लेकिन मनुष्य के जीवन में जीवन भर दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, पीड़ा ही पीड़ा है। इसके मूल में कारण क्या है? कभी आप लोग विचार करके देखिए, चिंतन करके देखिए कि हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, अवसाद है। हम अवसाद में जीते हैं, दुख में जीते हैं, पीड़ा में जीते हैं। उसके मूल में क्या कारण है? कहीं न कहीं हम अपने जीवन को समझ नहीं पाए। मनुष्य के जीवन में दुख है, मनुष्य के जीवन में पीड़ा है, मनुष्य के जीवन में समस्याएं हैं। उसके मूल में व्यक्ति स्वयं है, क्योंकि हम जीवन भर दूसरों से अपेक्षा करते हैं। जीवन भर हम दूसरों में सुख ढूंढते हैं, शांति को बाहर ढूंढते हैं, और आदमी ये भूल जाता है कि सुख और शांति मनुष्य के अपने ही जीवन में है, अपने ही स्वभाव में है। प्रकृति में जितने साधन हैं, जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, उन सबको अनुकूल नहीं किया जा सकता है। हम जीवन भर इसी में लगे रहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुकूल क्यों नहीं होता, सब कुछ हमारे अनुकूल क्यों नहीं है। अगर हम परिवार में जीते हैं तो हम सोचते हैं कि पत्नी हमारे अनुकूल क्यों नहीं है, बच्चे हमारे अनुकूल क्यों नहीं हैं। जिस समाज में जीते हैं तो हम ये सोचते हैं कि समाज के लोग हमारे अनुकूल क्यों नहीं हैं। लेकिन कभी ये विचार नहीं करते कि हम सबके अनुकूल क्यों नहीं हैं। अगर आप सुख चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं, तो अपने जीवन को समझिए और अपने जीवन की समस्याओं को भी समझिए। जिस दिन व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को समझ लेगा, उस दिन आदमी संसार सागर से तर जाएगा, शोक सागर से तर जाएगा। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि तरति शोकम, शोक को कौन तरता है? तरति शोकम आत्मवित्, व्यक्ति आत्मवेता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति चिंतनशील है, जो व्यक्ति विचारशील है, वो व्यक्ति संसार सागर से तर जाता है। उस व्यक्ति की मुक्ति निश्चित है। उस व्यक्ति के जीवन में कहीं भी दुख नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में कहीं भी पीड़ा नहीं है, कहीं भी कष्ट नहीं है। पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, अवसाद है। आज आदमी अवसाद में जी रहा है तो उसके मूल में कारण है कि आदमी विचार नहीं करता, आदमी चिंतन नहीं करता। सद्गुरु कबीर देव ने कहा कि करहूँ विचार जो सब दुख जाई। कहा थोड़े से विचार कर लो, थोड़े से चिंतन कर लो, जीवन के सारे दुख, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम जीवन भर रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि क्या करें बाबा जी, जीवन में दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। कहाँ नहीं है? जहाँ जाओगे वहीं दुख है, वहीं पीड़ा है। एक आदमी चला गया एक संत के पास, और संत के पास गया और उसने संत से निवेदन किया कि बाबा जीवन नरक है, क्या करें? बाल बच्चे, दुनियादारी, जीवन भर न जाने कितनी समस्याओं से हमारा जीवन घिरा हुआ है। इससे निकलने का कोई उपाय बताइए, कोई साधन बताइए, कोई दुख से कैसे निकला जाए, समस्याओं से कैसे पार पाया जाए।
उसने कहा कि एक काम करो, कल ही हमारे गौशाला का आदमी कहीं चला गया, जो मजदूर था, वो जो काम करने वाले थे वो कहीं और चले गए हैं, इसलिए एक काम करो कि रात भर तुम गौशाला में रहो, गाय की देखभाल करना है तुमको। लेकिन संजोग से एक बात मैं आपको, लेकिन रात भर गौशाला में तो रहना है, लेकिन एक चीज़ की निगरानी आपको रखनी है, एक चीज़ आपको देखना है कि रात भर में एक भी गाय को बैठने मत देना, सबको खड़े रखना है। कोई गाय बैठे नहीं, सबको खड़े रखना, बिल्कुल जो भी बैठ जाए उसको उठाना है और फिर आप सो जाना। सब गाय को एक साथ बैठा करके फिर सब तुम सो जाना, एक साथ बैठ जाए तो ठीक है। वो क्या किया, गौशाला में चला गया और सभी गाय देख लिया कि इतना में क्या है, सब गाय को बैठाना ही तो है। और उसने बैठाने के लिए जैसे ही यत्न किया, एक गाय बैठती थी, फिर दूसरा गाय खड़ी हो जाती, तीसरी बैठ जाए तो चौथी खड़ी हो जाए, चौथी बैठ जाए तो पांचवी खड़ी हो जाए। रात भर वो गाय को बैठाने में उनकी रात गुजर गई। और जब रात गुजर गई, सुबह हुआ, सुबह होने के बाद फिर वही संत उसके पास आए। उसने कहा, संत ने कहा कि रात भर तुम चैन की नींद सोए कि नहीं सोए? कहा कि बाबा जी क्या करें, आपने जो कहा था कि जब सब गाय बैठ जाए तब तुम सोना। मैं जैसे ही एक गाय को बैठाने का काम किया, दूसरा गाय खड़ी हो जाती थी। रात भर नींद से सो नहीं पाए, बस गाय को बैठाने में ही हमारी पूरी रात गुजर गई। संत ने कहा कि बेटा, जीवन की भी यही स्थिति है, जहाँ भी जाओगे वही समस्या है। जीवन में किसके जीवन में समस्या नहीं है, जीवन में किसके जीवन में दुख नहीं है? जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम अर्चना करते हैं, जिसको हम वंदनीय मानते हैं, भगवान राम के जीवन में कितने दुख आए, कितने कष्ट आए। जीवन भर जब से जन्म लिए और तब से लेकर के भगवान कृष्ण के जीवन में कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितनी समस्याएं आई। उन समस्याओं का समाधान आदमी अपने जीवन में, अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का समाधान आप स्वयं ढूंढिए, स्वयं हल निकालिए। समस्याएं तो आएगी, माँ सीता के जीवन में कितनी समस्याएं आई, लेकिन उन समस्याओं को वो झेलते हुए अपने जीवन को उच्च आदर्श तक पहुंचाने का काम किया। एक बहुत बड़े लेखक हुए विद्यानंद विदेह, वो कहा करते थे कि हम प्रायः ये सोचते हैं कि हम दूसरों का भाग बदल सकते हैं, हम दूसरों के भाग बदलने के लिए यत्न भी करते हैं, लेकिन हम दूसरों का भाग तो बदल सकते हैं, लेकिन नहीं बदल सकते हैं तो अपना भाग। आदमी दूसरों का भाग्य तो बदल सकता है, दूसरों के लिए सुख तो बांट सकता है, लेकिन अपने जीवन को आदमी सुखी बना ले, इसमें आदमी पीछे रह जाता है। आदमी अपना भाग्य बदल ले। आज प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को उपदेश देने के लिए हर एक आदमी कुशल है, बोलने के लिए भी कुशल है, कहने के लिए भी कुशल है, लेकिन अपने जीवन को हम सही कर लें, अपने जीवन को पवित्र कर लें, अपने जीवन को साधनामय बना लें, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढ लें, ये हमसे नहीं होता। अगर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं, अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, समस्या किसके जीवन में नहीं है? जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी उसको भी जो अनुकूल बना ले। आप लोग देखते हैं कि भगवान राम जी का जीवन कितना आदर्शपूर्ण है। विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने जीवन को कितना सही अनुकूल बना। आज उसकी राजगद्दी होने वाली है और दूसरे दिन उसको राज से निकाल करके वनवास जाना पड़ता है, और वो व्यक्ति थोड़ा भी नहीं घबराता है। धैर्य की प्रकाश था उसके जीवन में, कितना धैर्य है। हम थोड़े से दुख आ जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं। राम जी कहते हैं, राम जी के पास एक दिन एक संत चले गए। एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जिसको हम लोग उत्तर रामचरित्र कहते हैं, और राम के वनवास के बाद की घटना उत्तर रामचरित्र में वर्णित है। जब राम जी वनवास से लौट करके आते हैं तो पहले अंक में
7 अंक का शायद वो नाटक है। पहले अंक में राम जी के पास एक आश्रम से एक ब्रह्मचारी आए। उस ब्रह्मचारी ने राम जी से प्रश्न किया कि आपका राज्य, आपका साम्राज्य कैसे चल रहा है? तो भगवान राम ने उत्तर दिया कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि लोका नाम आराधनाय मुंचतो न में व्यथा। स्नेह, दया, सौख्य, जिसके लिए राम जी जीवन भर तड़पते रहे, जंगलों में भटकते रहे, कहा कि अगर लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए मुझे जानकी को भी छोड़ना पड़े तो मुंचतो न में व्यथा, मेरे जीवन में कोई व्यथा नहीं होगी, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। ये आदर्श उनके जीवन में कहाँ से आया? जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है, और विपरीत परिस्थितियां हमारे अनुकूल बनेगी कैसे? विचार करके देखिए, चिंतन करके देखिए। तो आपके जीवन में जब आप परिस्थितियों, सब आदमी सुख तो चाहता है, सब आदमी शांति तो चाहता है, लेकिन हमारे जीवन में सुख नहीं आ पाता, हमारे जीवन में शांति नहीं आ पाती। उसके मूल में कहीं ना कहीं कारण है कि हम विचार नहीं कर पाते, कि हम चिंतन नहीं कर पाते कहाँ कि सुख का साधन कहाँ है, सुख है कहाँ। सुख को हम बाह्य पदार्थों में ढूंढते हैं, प्राणी पदार्थों में ढूंढते हैं, सांसारिक वैभव में ढूंढते हैं, और सांसारिक वैभव को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। सांसारिक वैभव को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। सांसारिक वैभव को, लौकिक ऐश्वर्य को प्राप्त करके आदमी के जीवन में कभी भी समृद्धि को प्राप्त करके आदमी के जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए, ये कहीं नहीं देखा गया। जिस बात को आप कह रहे थे कि सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, शांति कैसे मिल सकती है, उसका रास्ता है कि अपने आप को पवित्र किया जाए, अपने विचार को पवित्र करें, अपने संस्कार को हम पवित्र करें, अपनी भावनाओं को हम पवित्र करें, मानसिक तौर पर हम सबल हों, हमारा मन पवित्र हो जाए। किसी ने बड़ा ही अच्छा कहा कि धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मल मल करके। धोना तो मन को था, पवित्र तो करना मन को था, लेकिन हम तन को पवित्र करते रहे। तन को पवित्र करते करते जीवन में सुख नहीं आया, शांति नहीं आई। जिस दिन आपका मन पवित्र हो जाएगा, उस दिन आपके जीवन में स्वतः ही सुख आ जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में स्वतः ही शांति आ जाएगी कि सुख और दुख का कारण मन ही है। उपनिषद के ऋषि ने कहा है कि मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो बंधाय विश्वासक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः। मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, मनुष्य के जीवन में बंधन और मोक्ष का कारण, सुख और दुख का कारण मन ही है। ये उपनिषद के ऋषि ने कहा है। और आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि तीर्थम परम किम, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, परम तीर्थ क्या है, श्रेष्ठ तीर्थ क्या है? कहा कि स्वमनो विशुद्धम, अपना मन पवित्र हो जाए। आपका मन पवित्र हो जाए तो समझ लेना कि आपका जीवन तीर्थ हो गया। फिर तीर्थ करने की जरूरत नहीं है, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर कहीं यात्रा करने की जरूरत नहीं है। हम अपने जीवन को अपने जीवन को सजाएं, अपने जीवन के जो दोष हैं, अपने जीवन की जो बुराइयां हैं, उनको धीरे धीरे निकालें। समस्याएं तो सबके जीवन में आती है, लेकिन उन समस्याओं का आप समाधान ढूंढें, और उन समस्याओं का समाधान कहीं बाहर नहीं है, आप स्वयं हैं। आप जो कुछ भी होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, आप जो बनना चाहते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी अपेक्षाएं दूसरे से होती है। हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं, दूसरे के प्रति सोचते हैं कि यहाँ से मिलेगा सुख, यहाँ से शांति, यहाँ से सारा वैभव, लेकिन कहीं कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर जीवन को सहज और सरल बना लें, जीवन के सारे बुराइयों को, सारे दोष को, सारे दुर्गुण को मिटा दें, तो जीवन में कहीं दुख है ही नहीं। जीवन तो ये अनमोल है, शांति का, कल्याण का साधन ये शरीर है आपका। तो सदगुरु कबीर देव की इस पंक्ति पर मैंने अपनी बात कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। आदमी चाहता तो सुख है, लेकिन मनुष्य के जीवन में दुख पीछे नहीं छोड़ता है।
आदमी को जीवन भर दुख उठाना पड़ता है, अब आदमी को जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है। आपके जीवन में कष्ट है, शारीरिक व्याधियां हैं, मानसिक व्याधियां हैं, भौतिक व्याधियां हैं, जितने भी दुख हैं, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो, चाहे वो भौतिक दुख हो, उन सब के मूल में आप स्वयं हैं। आप अपने जीवन को समझिए। ये जीवन आपको बहुत महत्वपूर्ण मिला है। इस जीवन को जब तक आप समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकता है, तब तक ये जीवन भी नहीं है। इसलिए सभी लोग विचार करें, चिंतन करें कि सुख का साधन कहाँ है। सुख का साधन आपके भीतर है। अपने मलिन वासनाओं को मल मल उनको बाहर निकालिए। आपके अंदर जो दूषित भावना है, असूया का भावना, अमर्ष का भावना, दूसरे के प्रति जो जलनशील, भगवान कृष्ण ने कहा कि अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, सभी भूतों के प्रति अद्वेष्टा का भावना, सभी के कल्याण की भावना, सभी के लिए। जिस दिन ये भावना हो जाएगी, उस दिन आपका जीवन स्वयं स्वर्ग हो जाएगा। जो व्यक्ति दूसरे के लिए कल्याण की कामना करता है, संत का जीवन ही ऐसा होता है कि प्रार्थ चिंतका है, जो प्रार्थ की भावना रखता हो, जो दूसरे की हित की भावना रखता हो। हम सभी संत हैं। हम सभी इस हित की भावना से अपने जीवन को ऐसा सजाएं, ऐसा बनाएं कि अपने जीवन में किसी के प्रति भी कोई द्वेष की भावना नहीं, किसी के प्रति अमर्ष की भावना नहीं। तो अपने मन को पवित्र करें, अपने संस्कार को पवित्र करें, अपने शरीर को पवित्र करें, तो सारा दुख स्वयं खत्म हो जाएगा। केवल सुख चाहने मात्र से नहीं होगा कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। आदमी चाहता तो सुख है, लेकिन आदमी के पीछे पीछे दुख जीवन भर। कहाँ नहीं व्याधि है, कहाँ नहीं दुख है, कहाँ नहीं पीड़ा है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि श्रद्धेय संत श्री राम साहब जी भी आ गए हैं, जो महाराष्ट्र पधारे हैं, और परम पूज्य गुरुदेव जी भी शायद 11 बजे आ ही जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी विचार उन लोगों के भी, थोड़े से शब्दों में मैंने अपनी बात रखी। यहीं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम संत श्री रतन स्वरूप साहब जी के प्रांजल विचारों को श्रवण कर रहे थे। आइए, समय कम है, इसलिए समय